बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह के फ़ज़ल से बिल्कुल ठीक हूँ। और वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। ये काफ़ी दिन के बाद मैंने व्लॉग बनाया है और यानी कि अपलोड किया है। वीडियो तो बनाई थी मैंने, तो बस अपलोड नहीं की थी, बस ऐसे ही पता नहीं क्यों दिल नहीं कर रहा था। तो फिर मैंने अब सोचा कि मैं वीडियो अपलोड कर देती हूँ, तो बस इसीलिए ना मैंने अब अपलोड किया है वीडियो। तो कोई रीज़न नहीं था बस। तो कुछ ख़ास होता भी नहीं है, वीडियो का समझ नहीं आती है क्या वीडियो बनाए क्या व्लॉग बनाए। वो ही हाउसवाइफ की जो रूटीन होती है वही रूटीन होती है, और डेली की वही काम सारे वही सब कुछ। तो बस ये सुबह का टाइम था, तो नाश्ते वगैरह से फ़ारिग होने के बाद ये देखे मैं अपने रूम में आ गई थी। तो मैंने सबसे पहले रूम को ही में जो चीज़ें वगैरह बिखरी होती हैं, बेड वगैरह जो सारा कुछ आपको पता ही है, सारा कुछ बिखरा होता है, तो वही रूम पहले मैं अपना साफ़ करती हूँ और उसके बाद ही बाहर आके दूसरे काम करती हूँ। तो मैंने ये रात को हुसैन का गला ख़राब था, तो उसने थोड़ी सी वॉमिट कर दी थी, तो मैंने साफ़ तो उसी टाइम कर दिया, लेकिन ये सोया हुआ था। फिर बेडशीट चेंज नहीं हुई मेरे से, फिर मैंने उसके ऊपर चादर तय लगा के तो मैंने उसके ऊपर चादर बिछा दी थी। चादर को पहले नीचे से साफ़ करके ना, फिर उसके ऊपर मैंने सरफ़ से साफ़ कर दिया था। तो बस फिर मुझे ये था कि उठाया इसको तो फिर ये उठ जाएगा, रोएगा। तो बिल्कुल बिल्कुल थोड़ी सी की थी उसने। बस बच्चों का गला ख़राब हो, मौसम ही इस तरह का है, गला ख़राब हो तो बस यही मसले चलते हैं। तो ये बेड मेरा ये देखे दीवार के साथ है, तो बस बेडशीट बिछाना बहुत मुश्किल लगता है। तो फिर ऊपर चढ़ के तो बेडशीट बिछानी पड़ती है। तो वो बस वो मैंने इसमें कट भी किया है अपना। मेरी वीडियो आ रही थी तो वो भी मैंने कट किया, तो बस फिर वीडियो जैसे मैंने वो बनाई थी वैसे आई नहीं है। तो चलें खैर, अब मैंने आपको बताया है कि ये दोपहर का टाइम हो जाता है तकरीबन, हमें नाश्ते के बाद 12-1 बज जाता है इन कामों को स्टार्ट करने में। बस कुछ रूटीन इस तरह की है, हस्बैंड भी लेट जाते हैं, हस्बैंड लेट जाने की वजह से फिर वो बेटा भी लेट उठता है, फिर सारा नाश्ता वगैरह लेट होता है। तो उसके बाद फिर ये जो सारा कुछ बिखरा हुआ इधर उधर वो सारा कुछ समेटते हैं, और फिर किचन को देखना होता है। तो बस इस तरह ही सारा दिन लगा रहता है, रूटीन बस कुछ इस तरह ही होती है। तो मैं ये आपको दिखा रही हूँ कि कपड़े भी ये 1-2 दिन पहले मशीन लगाई थी, तो वो कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे तय करने वाले, तो इसीलिए फिर कपड़ों को भी साथ ही मैंने तय लगा दी। मैंने कहा ये फिर इसी तरह ही पड़े रहते हैं कि अभी करते हैं। तो मैंने कहा मैं सफाई से पहले ना आज इनको इनकी जगह पे रखती हूँ, अलमारियों में रखूँगी, तो फिर मैंने अगला काम करना है। बस इसी तरह किसी टाइम तैयार कर लेना तो फिर काम हो जाता है। वैसे फिर इस तरह के छोटे छोटे से काम कई दफ़ा लटक जाते हैं, और कई दफ़ा तो उसी टाइम ही कपड़े अभी ड्राई होते हैं तो साथ ही हम लोग तय लगा के तो अलमारियों में रख देते हैं। तो बस बच्चों के साथ भी कुछ रूटीन इस तरह ही होती है, कभी कोई काम करने लग जाते हैं, कभी बच्चों को खाना खिला, कुछ उनके लिए बना घर के लिए। बस इस तरह ही रूटीन चलती रहती है डेली की। तो बस ये मैंने अब कपड़े तय करने हैं। मौसम भी बहुत ज़्यादा बस गर्म ही है, कोई पता नहीं चल रहा मौसम का। कभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, कभी थोड़ी सी नॉर्मल गर्मी हो जाती है, लेकिन गर्मी गर्मी ही रहती है। मौसम बिल्कुल भी अभी चेंज नहीं हो रहा। तो ये देखिए मैं कपड़ों को तय लगा रही थी, कपड़ों को तय लगाने के बाद ही फिर मैं अब कुछ करूँगी। तो उसके बाद फिर मुझे यही था कि आज तो मशीन ही लगानी है। वैसे डेली लगा लेते हैं, कभी 1-2 दिन गुजरते हैं, वैसे कोशिश यही होती है कि डेली मशीन में डाल देते हैं कपड़े के वॉश हो जाएं। जी, तो बस यही रूटीन चल रही है। मैंने ये कपड़े कमरे में आने से पहले और बेडशीट चेंज करने से पहले मैंने इस हुसैन को नाश्ता करवाया, खुद किया। फिर उसके बाद मैंने उसको नहलाया और उसको चेंज वगैरह करवाया, फीडर वगैरह दिया, और उसके बाद बस फिर इतना टाइम हो जाता है। तो मुझे बस यही है कि जल्दी जल्दी से कपड़े तय हो जाएं और फिर अगला काम करूं बस।
औरतों को यही होता है कि ये काम के बाद जल्दी से दूसरा करें, दिमाग में बस माइंड में यही काम घूमते रहते हैं, कभी इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है। तो बस ये आज हमने बिरयानी बनानी थी, तो बिरयानी के लिए देखें मैंने फिर वीडियो ज़्यादा नहीं बनाई है। मैंने कहा ये तो नॉर्मल सी बनाई है, हमने ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाई है, बच्चों ने भी खाने थे राइस, तो फिर इसीलिए मैंने इस तरह यखनी वाली बनाई है। तो ये देखें मैंने यखनी पहले ही ऊपर रख दी थी और चावल भी भिगोए हुए थे, तो चावल यखनी हो गई थी। तो फिर चावल का मसाला मैंने जो डालना था वो मैंने इसमें डाला है। लाइट सा मैंने प्याज को बस किया, उसके बाद लहसुन अदरक की पेस्ट डाली है, और उसके बाद टमाटर और सब्ज़ मिर्चें मैंने बहुत कम डाली हैं। सब्ज़ मिर्चें भी अब रेड रेड सी थी, ग्रीन ख़त्म हो गई थी, तो फिर इसीलिए मैंने रेड ही डाल दी। वैसे भी बच्चों की वजह से कुछ कम ही डालनी थी, तो मैंने बस थोड़ी सी ऐड की है इसमें सब्ज़ मिर्चें। और मसाले, गरम मसाला मैंने थोड़ा सा पिसा हुआ इसमें डाला है, और उसके बाद मैंने नमक डाला है, और उसके बाद कोई मैंने ज़्यादा मसाले नहीं इसमें ऐड किए, क्योंकि इसमें बिरयानी मसाला डालते हैं हम। तो ये देखिए ये नेशनल का बिरयानी मसाला था, तो ये मैंने इसमें ऐड कर दिया था, फिर और चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है, तो इसीलिए बिरयानी मसाला मैंने ऐड कर दिया था। और आपको बताया मैंने गरम मसाला भी थोड़ा सा डाल दिया था, 1 चम्मच भर के। तो ये सब्ज़ मिर्चें भी मैंने 2-3, मुझे कलर नहीं लग रहा था, फिर मैंने ना इस तरह थोड़ी सी भी 4-5 मैंने ग्रीन भी डाल दी, और रेड थी, रेड भी मैंने डाल ली थी। तो थोड़ा सा मैंने ये देखें इसको ना किया है। मुझे ये था कि यखनी में चिकन ज़्यादा हो गई है, मुझे थोड़ी लग रही थी सॉफ्ट हो गया, इसीलिए मैंने ना बहुत ज़्यादा उसको नहीं किया है, बस थोड़ा सा मैंने उसको किया है, यानी कि फ्राई किया है इसी मसाले में। और उसके बाद मैंने यखनी जो बनी हुई थी मैंने वही डाल दी थी यखनी। तो उसके बाद ये देखें मैंने चावल जो मैंने तकरीबन 1 घंटा हो गया था मैंने भिगोए थे। चावलों को भी कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा टाइम दें, चावल भीगे हुए हैं ना ज़्यादा, तो फिर वो अच्छे बनते हैं और ज़्यादा फूलते हैं। तो इसीलिए मैंने चावलों को भिगो दिया था पहले, तो फिर वो बस दम लगाया, तो उसके बाद मैंने उस पर ना ये जो फूड कलर होता है ना वो मैंने येलो कलर ऐड कर दिया था। और उसके बाद की वीडियो बनानी बस समझ नहीं लगती है, बच्चों में याद नहीं रहा, हालांकि मुझे था कि मैं प्लेट में डाल के ना डिश आउट करके आपको दिखाऊंगी, तो बस फिर इसी तरह अक्सर इस तरह वीडियो मिस हो जाती है। तो उसके बाद फिर ये रात का टाइम था, तो फिर वो बर्तन वॉश करी थी, बर्तन काफ़ी इकट्ठे हो गए थे, तो फिर मैंने कहा मैं साथ साथ बर्तन भी वॉश कर लेती हूँ। अब किचन क्लीन करके फिर ही बाहर जाऊँगी। और बस ये हमारे ये चिकन वाले राइस यानी कि बिरयानी हमारी रेडी थी, तो फिर जब जिसने खानी होगी फिर उसको दे दूँगी। तो मैंने कहा एक दफ़ा किचन को थोड़ी देर के लिए अल्लाह हाफिज़ कह के तो बाहर जाती हूँ, थोड़ा रेस्ट करती हूँ, और उसके बाद फिर जो जिसने खाना होगा फिर उसको दे दूँगी। अम्मी अब्बू तो ज़्यादा रोटी खाते हैं, तो वो सालन भी था गर्म पड़ा हुआ था, तो इसीलिए फिर मैंने कहा कि मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँ, और उसके बाद फिर जिसने खाना खाना होगा, हस्बैंड भी अभी नहीं आए थे, और हुसैन को मैंने खिला दिया था राइस थोड़े से डाल के। वो भी अब आजकल उसकी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ गले की वजह से वो कुछ खा पी नहीं रहा है। बच्चे खाना छोड़ दे तो फिर उसके बाद रूटीन बनती ही नहीं है, और उसकी अभी तक रूटीन बन ही नहीं रही है। तो उसके बाबा भी, दादो भी, सब घर में उसको यही कहते हैं बहुत वीक हो गया, इसको खिलाया करो। बस मैं तो कोशिश बहुत करती हूँ, कभी कोई चीज़ बना के देती हूँ, लेकिन वो कोई भी चीज़ खाना पसंद नहीं करता है, बस फीडर पी लेता है, और अपनी मर्ज़ी से 1-2 चम्मच जो भी चीज़ दूँ वो खा लेगा, और अदरवाइज़ नहीं, दिल नहीं करेगा तो बिल्कुल भी मुँह ही नहीं लगाता, चीज़ को देखता भी नहीं है, हाथ से बस परे झटकता रहता है। बस अल्लाह पाक सब बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती दे और ज़िंदगी दे, और खाने पीने की भी बच्चों को तौफीक दे जो बच्चे तंग करते हैं बस उनके लिए यही है। बस फिर बस आवाज़ार हो जाते हैं हम बच्चे जब इस तरह ज़्यादा तंग करते हैं। हालांकि सब बच्चों को सब कुछ ही खाना चाहिए, बस कुछ बच्चे होते हैं इस तरह के। अच्छा, फिर खाने वगैरह से फ़ारिग हो गए, हम थोड़ी देर के लिए बाहर आए थे वॉक करने, तो मुझे ये देखें आप, मून कितना प्यारा लग रहा है, और लाइट भी, और आसमान भी देखें कितना प्यारा लग रहा है। तो व्यू बहुत अच्छा था, इसीलिए मैंने कहा मैं व्यू को कैप्चर कर लेती हूँ और आपके साथ भी शेयर करूँगी। तो बस यही तक था मेरा ब्लॉग। लाइक कीजिएगा और बस अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।